चौथा जब नवरात्रा हो कुष्मांडा पूजना, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। यश बल बुद्धि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन क्रम वचन में पवित्रता आ जाती है। माँ कुष्मांडा रोग नाशिनी है, ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं और बुद्धि कौशल का विकास करती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। कथा को बीच में अधूरा छोड़कर माता का अपमान ना कीजिए। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वे अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वे भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता। देवताओं पितरों अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खाना खिलाकर ही वे स्वयं भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वे दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी धर्मात्मा सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर पर सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। एक प्रसिद्ध तपस्वी थे, मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता। उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों विद्याओं मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए, मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, आप तप दान व्रत मंत्र और जप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथाचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की इच्छा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुन सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, इसलिए तुम उसे भली भांति मन लगाकर स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली, अंधेरे उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश
एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही समस्त पृथ्वी, ग्रह, तारे, सूर्य, आकाश, गंगा सभी को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का सूत्र है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जो जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों, पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सभी तरह के कष्ट, समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजी कहलाई। इन्हीं के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां हैं। जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से दशो दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। ये भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना 9 वर्षों तक की। भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को अभिष्ट वरदान देते हुए उन्हें संसार का सभी वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया। उसे अतुल धन, संपदा, मान, सम्मान, समृद्धि प्रदान की। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं माता दुर्गा की अनंत फलों को देने वाली कथा। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता का बहुत ही बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर बाजार में बेचकर जीविका चलाता। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते। कहते हैं, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार
माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां गया जहां उसका पिता कुम्हार माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया। कुम्हार ने अपने बेटे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। वह अपने पति के पास पहुंची जहां मिट्टी को वह रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कुम्हार बोला, मैं तो आपके ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की कथा, क्योंकि गणेश जी की कथा हमें हर व्रत में सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई, बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। बिमला को अपने घर पर उसने काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती, बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी सीधी थी, नेम धर्म वाली थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती। जो भी खाना लाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही खाना खाती, अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उन्हें उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ नहीं, उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बनी बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिए। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाने लगी। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पीकर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों से पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह उठी तो बुढ़िया माई वह नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात को नींद भी न आई। वह दौड़ी दौड़ी गई। घर आकर उसने देखा उसके घर के अंदर चारों ओर
सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा तो भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने के सिक्के तोलेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को नहीं, सोना नापेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे चुंबक लगा दी। बच्चा तराजू लेकर चला गया। तब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसा को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पलट देखा तो नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान हो गई। उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश भगवान गणेश का नित्य नियम निभाने लगी। रोज जंगल से आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए। बुढ़िया को बैठा देखकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है, बदबू हो रही है। कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी तो बढ़ती जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई, सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने को इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले आंवले भगवान गणेश को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है कमला। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्त जनों पर करना। जैसे कमला पर करी वैसे किसी पर ना करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता की कृपा बनी रहे। हे माता कुष्मांडा, आपकी जो ये कथा को सुन रहा है, रिस्पान कर रहा है, जिसने आपका व्रत किया है, आप उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।